का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वर्चुअल होंगे शामिल। विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से की चर्चा। सीएम धामी ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेसकोर्स में प्रदर्शनी संगीत संध्या का किया शुभारंभ। 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर बीजेपी चला रही है मां जनसंपर्क अभियान। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को यूपी की 4 लोकसभा की सौंपी गई जिम्मेदारी। ईडी ने पूर्व आईएएस रामविलास यादव को हिरासत में लेकर के 4 दिन तक की पूछताछ। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में संपत्तियों का मांगा दस्तावेज। सांसद की गिरफ्तारी के लिए गंगा में मेडल बनाने पहुंचे पहलवान। मेडल प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से मैदान क्षेत्रों का मौसम बिगड़ने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। सभी का धन्यवाद। आज हम हैं अभी तो लखीमपुर खीरी में हम आए हुए हैं। एक अभी पता चला, उनका ट्वीट देखा, जो हमारे पहलवान बच्चे दिल्ली में थे कि वे हताश होके और अपने मेडल गंगा जी में प्रवाह करने जा रहे हैं। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। वो समाज की धरोहर है, वो इस देश के बच्चों की धरोहर है, वो राष्ट्र की धरोहर है, वो तिरंगे की धरोहर है। हम इस संबंध में अगर हमको वे मेडल वापसी देने होंगे तो राष्ट्रपति जी को वे मेडल वापसी दिलवाएंगे। सब लोग उसमें फैसला लेंगे। कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं और ना हताश होने की जरूरत है। नितिन गौतम ने पहलवानों के मेडल को गंगा में प्रवाह करने से मना किया है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं आप। सभा हर अधार्मिक कार्य का विरोध करती है, करती रहेगी। अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पर स्थान है, दान पुण्य के लिए स्थान है। गंगा जी में कुछ चढ़ाना है, कोई दान पुण्य करना है तो उसके लिए स्थान है। मेडल किस भाव से लाकर के डाल रहे हैं? मेडल लाकर के डालने का कोई स्थान है नहीं, क्योंकि मेडल तो खेल के लिए उन्हें पुरस्कार है। पुरस्कार का विसर्जन कभी गंगा में नहीं होता, और गंगा में विसर्जन होता है तो अस्थियों का होता है। खेल की अस्थियां वो है नहीं, क्योंकि खेल तो अजर और अमर है। जो कभी मरेगा नहीं तो उसकी अस्थियां कभी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हमारी तो यही उद्देश्य है कि मां गंगा उन्हें सद्बुद्धि दे। बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों ने राकेश टिकैत और नितिन गौतम की बात मान ली है। आपको बता दें कि पहलवानों ने नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की मानी है बात। मेडल को पानी में नहीं करेंगे प्रवाहित। बिना मेडल बहाए वापस लौट रहे पहलवान। गंगा सभा अध्यक्ष ने भी पहलवानों को रोका था। पहलवानों ने नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की बात मान ली है। मेडल को पानी में नहीं करेंगे प्रवाहित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलवान अब मेडल को गंगा में प्रवाहित नहीं करेंगे। बिना मेडल बहाए वापस लौट रहे पहलवान। गंगा सभा अध्यक्ष ने भी पहलवानों को रोका था। पहलवानों ने नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की बात मान ली है। तो आपको अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलवानों ने नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की बात मानते हुए गंगा में अपने मेडल बहाने का जो उद्देश्य था वो अब रद्द कर दिया है। बिना मेडल में पानी बहाए वापस लौट गए हैं। श्री गंगा सभा द्वारा आपको बता रहे कि बिना मेडल बहाए वापस लौट रहे पहलवानों ने नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की जो बात थी वो मान ली। मेडल को पानी में नहीं करेंगे प्रवाहित।
गंगा सभा अध्यक्ष ने भी पहलवानों को रोका था। गंगा सभा के अध्यक्ष है नितिन गौतम, उन्होंने भी पहलवानों को गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने से रोका था। तो बिना मेडल बहाए ही वापस लौट गए हैं पहलवान। गंगा सभा अध्यक्ष ने भी पहलवानों को रोका था। साथ साथ आपको बता दें, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने भी उनसे गुजारिश की थी कि वो अपने मेडल को गंगा में ना बहाएं। बढ़ेंगे खबर की उत्तराखंड की खबरों की तरफ, जहां पर पत्रकारिता दिवस के मौके पर डोईवाला में पत्रकारों के साथ ही राजनीति दल से जुड़े नेताओं और संस्थान के छात्र छात्राओं ने केक काट करके पत्रकारिता दिवस मनाया और वर्तमान समय की पत्रकारिता पर गोष्ठी का आयोजन किया। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बाद ही पत्रकार श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का स्तर बढ़ा है। आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री करण बोहरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गन्ना समिति अध्यक्ष मनोज नौटियाल, वरिष्ठ व्यापारी और संस्कार भारती डोईवाला के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र अग्रवाल के साथ ही संस्थान के निदेशक हेमचंद्र रियाल ने गोष्ठी में बतौर वक्ता कहा कि वर्तमान समय में चुनौतियों से जूझते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता की जा रही है, जो कि सराहनीय है। पहले तो मैं पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि किस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वो लोग पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि पहले और अब की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था पत्रकारों के लिए और आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता चला गया और पत्रकारिता की भाषा और भाषा में परिवर्तन होता चला गया। आज मैं देख रहा हूं कि इस पत्रकारिता में कितनी अधिक चुनौती है। पत्रकारिता दिवस के मौके पर ये गोष्ठी हुई है, शानदार गोष्ठी हुई है और खासकर मैं इस इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया। तमाम मुख्य वक्ता हमारे बीच थे और आज जिस तरह की पत्रकारिता है, पहले की पत्रकारिता क्या थी, उस पर हमने चर्चा की, परिचर्चा की और वाकई में आज के दौर में जो पत्रकारिता है वाकई कठिन है, क्योंकि दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। इसके अलावा जन जागरूकता से जुड़ी पत्रकारिता हम लोग को करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बहुत हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, अखबार और चैनल के मुकाबले सोशल मीडिया जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी नई चुनौती पेश करता है और हम जनता के और जो लोगों का विश्वास हम पे रहता है कि हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरें। और हिंदी पत्रकारिता दिवस की एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डोईवाला तहसील में परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ ही प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के हक पर बाहरी प्रदेश के लोग डाका डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी के सामने बाहरी प्रदेश के लोगों के गलत तरीके से स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना करके नौकरी पाने के प्रयास का आरोप लगाया। तो वहीं एसडीएम ने कांग्रेस नेता को साक्ष्य ला करके देने पर कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बाहरी लोगों के स्थानीय निवास की जांच कराना शासन प्रशासन का काम है, ना कि कांग्रेस का। मामले को लेकर के एसडीएम और कांग्रेस नेता के बीच काफी तीखी बहस भी हो गई। कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को कोसा, तो बेरोजगारों ने भी अपने साथ अन्याय होने की बात कही। हमारा यही मुद्दा आज का कि जो ये फर्जी अस्थायी निवास बने, क्योंकि जब हम लोगों की वैकेंसी निकली थी तो उसमें ये था कि जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट थे अस्थायी निवास मतलब जो उत्तराखंड वाले हैं उनके लिए था, लेकिन आज के डेट में जब एडमिट कार्ड निकलते हैं तो उन सब लोगों के आने हैं और हम लोगों की रैंक इतनी पीछे चली गई। कैसे? हम तो इतने मतलब 10-10, 11-11 साल हो गए सबको यहाँ पे काम करते करते, लेकिन हम लोगों का एडमिट कार्ड नहीं, कुछ नहीं। और कैसे इतना पीछे पिछड़ गया। और राजस्थान मतलब हमने काफ़ी सुना है कि और प्रदेशों के जो लोग हैं उनके एडमिट कार्ड निकले। कैसे? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे वहाँ पे स्कैन किए गए, बाकायदा डॉक्यूमेंट। कहाँ से उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स आ गए? सिंह की भर्ती होनी है, उसके आप ये सब देख रहे हैं, सब स्टूडेंट्स हैं और ये डॉक्टर्स हैं, ये अभी
यहाँ हिमालयन हॉस्पिटल में हैं, दूसरे अस्पतालों में ये लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इन सब की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से, स्पेशल राजस्थान, हरियाणा, दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई वो हो रहे हैं। अगर वो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई हो रहे हैं, स्पेशल समूह ग की जॉब के लिए अगर वो अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र उनके पास है और उनको उत्तराखंड में रहते हुए मुश्किल से 5 से 6 साल ही हुए हैं। तो स्थायी प्रमाण पत्र तो उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको कम से कम 15 साल हुए हैं। तो आप उनका प्रूफ लेके आए, हम लोग कहाँ से प्रूफ लेके आए? प्रूफ कौन लाएगा? प्रूफ सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। इस तहसील प्रशासन में अगर फर्जी ये स्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी है। ये नगर कांग्रेस कमेटी डोईवाला और उसमें जिला उनके अध्यक्ष हैं जो मोहित उनियाल जी, वो कुछ बेरोजगारों को लेकर के यहाँ पर आए थे और उनका आरोप था कि तहसील डोईवाला से आज से पूर्व जो है कुछ अस्थायी निवास और अन्य प्रमाण पत्र जो है गलत लोगों के जारी किए गए और उनको जो है इसको रोका जाए और इस पर उन पर कार्रवाई की जाए। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों में विकास प्राधिकरण के नियम में बदलाव को लेकर के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात करके अपनी बात रखी। वहीं जनप्रतिनिधियों ने बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 60 मीटर की अनुमति ही दी गई है और वही एग्रीकल्चर भूमि आबादी क्षेत्र में आने के बाद भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस कारण स्थानीय युवा अपनी ही जमीनों पर रोजगार के लिए होम स्टे नहीं बना पा रहे, जिस कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने इस मामले को लेकर के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से गुहार लगाई है कि भीमताल क्षेत्र में निर्माण कार्यों को लेकर के स्थानीय लोगों को कुछ छूट दी जाए ताकि स्थानीय जनता रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मांगों पर विभागीय अधिकारियों से बात करने के लिए जल्द से जल्द ही ठोस कार्रवाई करने की बात कही। प्राधिकरण में सुधार चाहते हैं सर, प्राधिकरण में सुधार चाहते हैं। हाँ, ये लोग बता रहे हैं कुछ इनके गिरिराज जी लोग कुछ प्राधिकरण में सुधार चाहते हैं सर। देखिए, प्राधिकरण भीमताल में प्राधिकरण जो है, अगर हमारे स्थानीय लोग वहाँ के जो स्थानीय युवा है या स्थानीय जो भी कोई बाहर से फौज से आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो अपना मकान नहीं बना सकता है। वो मकान बनाने में तो दिक्कत है। कहते हैं कि एग्रीकल्चर भूमि है और आपके कोई भी जोन बनाए हुए हैं और मास्टर प्लान, हमारा मास्टर प्लान 12 साल से हम ये सुन रहे हैं कि नया मास्टर प्लान आना जल्दी आएगा, लेकिन ना मास्टर प्लान आ पा रहा है। चलो हम कह रहे हैं मास्टर प्लान जब भी आ रहा है उससे पहले तो ये जो रोक लगी है, ये रोक हटनी जो 60 स्क्वायर मीटर मकान बने उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही है। और वो गाँव का किसान और गांव का जो ग्रामीण है वो अपनी ज़मीन में अगर मकान नहीं बनाएगा तो बनाएगा कहाँ? ये हम आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी से मिलने आए हैं और हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि साहब इसमें जो भी सरलता और नियमों के अनुसार इसमें परमिशन और दी जाए और ताकि गरीब किसान अपना मकान, अपना आशियाना बना सके। देखिए, उसमें 2 डिमांड्स वहाँ के लोगों की है। एक तो जो मौजूदा मास्टर प्लान है उसमें व्यवस्था ये है कि जो आपका कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें अगर कोई आबादी में है, आबादी में दर्ज है या फिर आबादी का रूप उस जगह ने ले लिया है तो 60 स्क्वायर मीटर्स तक की परमिशन है कि वो उतना घर बना सकते हैं। एक तो वो लोग उसमें छूट चाह रहे हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जो आबादी लैंड के सर्टिफिकेट पटवारी दे रहे हैं उसको प्राधिकरण नहीं मान रहा है, उसको दिखवाया जाएगा। और तीसरा इनका ये कहना था कि कुछ एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान में लैंड यूज़ में कुछ लैंड एजुकेशन के लिए रिजर्व्ड है, कुछ लैंड स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व्ड है, जो कि इम्प्रैक्टिकल अभी हो गई है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बन गई हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एनसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एनसीसी कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल ने कहा कि हमारी बेटियां जो एनसीसी में हैं वो अत्यंत उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस है। मैं हर एक जर्नलिस्ट, हिंदी जर्नलिस्ट को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं एक बात बताऊंगा कि जब तक एक भारतीय हिंदी में नहीं बोलता है, जब तक भारतीय हिंदी में नहीं लिखता है, तो आत्मा की बात बाहर आ ही नहीं सकती है। अगर आपको अपनी आत्मा की बात बाहर
लानी है, अपनी आत्मा की भावना को साझा करना है, तो हिंदी में वार्तालाप करना, हिंदी के अंदर में लिखना, हिंदी की जर्नलिज्म को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि हर एक हिंदी के जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और जय हिंद। खबर लक्सर से है, जहां पर कुंवारी मां बनी किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने उसकी दूधमुही बेटी का शव कब्र से निकलवाया और उसके शरीर का सैंपल डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। इसी मामले में पॉक्सो के तहत जेल काट रहे आरोपी युवक राशिद भी पुलिस कस्टडी में मौके पर लाया गया। पुलिस आरोपी और मृत्यु शिशु के डीएनए का मिलान करेगी। कर रही है। एक लड़की का शव मिला है सुल्तानपुर। हाँ, एक अभी शव मिला है, तो उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी करने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या परिस्थितियां रही थी और क्या उसका कारण था। सर, बादराबाद में एक बॉडी मिली थी, अभी तक क्या? उसने कहा कि तूने पूछा था हमसे कि शादी हो गई या नहीं हुई, तूने पूछा था, ऐसे ऐसे कहा। और बहुत ही परेशान करके रखा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे पूरे दिन में भूखी रही थी, क्योंकि स्मैक पी गए तो ऐसे सोच नहीं रही थी कहाँ पड़ा कहाँ नहीं। कैप्सूल इतने खाए था, जब भी कपड़े धोते इतने तो कैप्सूल के वो निकले थे उसके, इतने हद से ज़्यादा। रोटी को पूछना, ना खाने को पूछना, ना किसी को तेरा मेरे ऊपर तो घर वालों ने बहुत काम करा। नुआ ड्राइवर है वो, ये गाड़ी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार से लेकर के संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां पर भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों में के लिए शामिल पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत ही भाजपा के नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रमों के 3 प्रकार के स्वरूप है। पहला स्वरूप संगठनात्मकता, जिसको हमने पूर्ण किया। हमारे आज मंडल स्तर तक, हर विधानसभा स्तर तक जो महासंपर्क अभियान की टोली हमारी बन चुकी है। दूसरा, मीडिया जगत से जोड़ते हुए, क्योंकि आखिरकार सरकार की सारी उपलब्धियों को जहाँ कार्यकर्ता घर घर ले जाएगा, वहीं समाचार पत्रों में उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी आए, समाज को देखे, ये दृष्टिकोण का सेकंड चरण था। तीसरे चरण में हम बड़ी सभाएं करेंगे, समाज जीवन के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। हमारे सब जगहों के प्रभारी बन गए हैं। फ़र्क इतना है कि हमारा और सामाजिक कार्यों में भी उतना ही ध्यान रहता है। हम बीच में आपने देखा, हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हमारे लोग अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश भी करते रहे। हमारे लोग भर्ती घोटालों में न्याय कैसे मिले उसके लिए कोर्ट जाने का काम करते रहे, और बहुत सारे अनेकों काम करते रहे। बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य चुनाव और चुनाव को जीतना, चुनाव की रणनीति बनाना है। उनको सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्र के गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, बेटियों के हो रहे अपमान से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए वो केवल एक ही काम करते हैं कि कैसे चुनाव जीतें। और अंग्रेजों की दूसरी पंक्ति के लोग हैं, जो अंग्रेज करते तो वही बीजेपी करती है, तो उनसे और कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। एक तरफ जहां भाजपा संगठन चुनाव को जीतने की तैयारी में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों की सौगात लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य को ग्रीन बोनस दिए जाने की केंद्र से मांग की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड @25 की अवधारणा के आधार पर तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर राज्य में पैदा करेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सब हवाई बातें हैं, राज्य में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा।
कर्नाटक की तरह उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने कहा है ग्रीन बोनस की बात और फंडिंग में कटौती बात, तो अच्छी बात है, कहनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, सरकार उनकी है, डबल इंजन की है, तो उसमें फिर ये इस तरह गिड़गिड़ाने की और ये बातें तो होनी चाहिए। उनको कहिए ये करिए, ये इस तरह से सरकार केंद्र करना चाहिए। तो केंद्र तो उतना उपयोग करता है ना मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्रियों का, कि जितना उनको चाहिए, जिस तरह से हम टूल की तरह उनको रखा हुआ कि आप ये करिए, उतना ही करेगा। अपने आप एक काम जो उत्तराखंड में हो रहा हो, विकास का काम, ये बड़ा दुखद अध्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो प्रदेश की हो रही है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता, अगर धामी जी यंग हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं, डंके के चोट करवा सकते हैं काम, अगर करना चाहे तब ना, सलाह करके डिस्कस करके करें तो वो करेंगे। लेकिन केवल चंड चाटुकार और अधिकारियों के बीच में रहेंगे मुख्यमंत्री, जनता से भी दूर रहेंगे, अपने जनप्रतिनिधि से दूर रहेंगे, विधायक से दूर रहेंगे, तो नहीं चल पाएगा। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा तैयारियों के लिहाज से अन्य विपक्षी दलों से काफी आगे है। एक तरफ जहां भाजपा का संगठन कई कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अभी रणनीति पर ही मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सीएम धामी द्वारा केंद्र से की गई मांग पूरी की जाएगी? क्या भाजपा को महाजन संपर्क अभियान का चुनाव में कोई लाभ मिलेगा? के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। अभी देखिए हमारा अगला कार्यक्रम मंथन। हमारी